नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, स्कूल ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन SOCE, मास्टर ऑफ आर्ट्स रूरल डेवलपमेंट, मर्द, हिंदी, रिवाइज्ड, सेकेंड ईयर, MRDE 201 ग्रामीण सामाजिक विकास, खंड 1 सामाजिक विकास, इकाई 1 सामाजिक विकास, अवधारणाओं और सिद्धांतों। 1.0 उद्देश्य। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप कर पाएंगे। सामाजिक विकास को परिभाषित करें। दृष्टिकोण को सामाजिक विकास के अध्ययन के लिए विभिन्न दृष्टिकोणों को समझें। समझ, सामाजिक विकास की विशेषताओं को चित्रित करना और भारतीय सदन में सामाजिक विकास की चुनौतियों की पहचान करना भारतीय संदर्भ में सामाजिक विकास के भारतीय संदर्भ के बारे में बात करता है। 1.1 परिचय। सामाजिक विकास सामाजिक अवसरों की समानता है। अमर्त्य सेन, 1995, तमिलनाडु सामाजिक विकास रिपोर्ट 2008 में उद्धृत। समकालीन समय में विकास को विकासशील देशों के लिए एक अपरिहार्य लक्ष्य के रूप में देखा जाता है, क्योंकि वे विकसित राष्ट्रों के साथ पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। विकास की अवधारणा के कई अर्थ हैं। इसका अर्थ, विकासशील देश विकसित देशों की बराबरी करने का प्रयास कर रहे हैं, स्थान और समय के अनुसार बदलता रहता है। इस इकाई में हमारा काम ये समझना है कि सामाजिक विकास क्या है, इसलिए यहाँ सामाजिक विकास की वैचारिक और सैद्धांतिक समझ की आवश्यकता है। हम सामाजिक विकास की विशेषताओं और विभिन्न आयामों पर भी गौर करेंगे और साथ ही चर्चा करेंगे कि समाज में सामाजिक विकास को क्या सुविधाजनक या बाधित करता है। अंत में, भारतीय संदर्भ में सामाजिक विकास को समझने का प्रयास किया गया है। भारत के सामाजिक विकास का संदर्भ। जैसा कि सामाजिक विकास निरंतरता और समाज में परिवर्तन के मोड़ पर स्थित है, निरंतरता और परिवर्तन को सामाजिक विकास के अभिन्न पहलुओं के रूप में समझा जाता है। आइए हम सामाजिक विकास की अवधारणा के साथ शुरू करते हैं। 1.2 सामाजिक विकास की संकल्पना। विकास को विभिन्न तरीकों से समझा जाता है। गुन्नार मिर्डल, 1974, कहते हैं, विकास से मेरा तात्पर्य है कि पूरी सामाजिक व्यवस्था के ऊपर की ओर आंदोलन। और मेरा मानना है कि यह एकमात्र तार्किक रूप से तर्कसंगत परिभाषा है। ये सामाजिक व्यवस्था तथाकथित आर्थिक कारकों के अलावा सभी गैर आर्थिक कारकों को संलग्न करती है, जिसमें लोगों के विभिन्न समूहों द्वारा सभी प्रकार की खपत शामिल है। सामूहिक रूप से प्रदान की जाने वाली खपत, शैक्षिकी और स्वास्थ्य सुविधाएं और स्तर, समाज में शक्ति का वितरण और अधिक आमतौर पर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्तरीकरण, मोटे तौर पर बोलने वाले संस्थान और दृष्टिकोण जिनके लिए हमें इन अंतर्जात कारकों में से एक या कई को बदलने के लिए लागू किए गए कारकों के बहिर्जात सेट के रूप में जोड़ना चाहिए। मिर्डल, 1974। मार्च 1995 में कोपेनहेगन में आयोजित सामाजिक विकास के लिए विश्व शिखर सम्मेलन ने स्वीकार किया कि दुनिया भर के देशों में कुछ के लिए समृद्धि का विस्तार दुर्भाग्य से दूसरों के लिए अकथनीय गरीबी के विस्तार के साथ है। इसने 3 बुनियादी मानदंडों के संदर्भ में सामाजिक विकास को परिभाषित किया है, अर्थात गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन और सामाजिक सद्भाव। ये लोगों को विकास के केंद्र में रखता है और मानता है कि शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए सामाजिक विकास और सामाजिक न्याय अपरिहार्य हैं। सामाजिक विकास के लिए विश्व शिखर सम्मेलन की रिपोर्ट, 1995। 2 पाइवा, 1977, 329 में सामाजिक विकास प्राप्त करने के लिए 3 आवश्यक पूर्व आवश्यकताओं का उल्लेख करता है। इनमें से पहला राजनीतिक इच्छाशक्ति से संबंधित है और यह सामाजिक विकास के उद्देश्यों के प्रति किसी भी देश की सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर देता है। दूसरी जरूरत विचारधारा की है। विकास, जैसा कि पाइवा बताते हैं, केवल अर्थ, गति और गति को इकट्ठा कर सकता है, जहां विचारधारा सार्थक राष्ट्रीय उद्देश्यों की उपलब्धि की दिशा में एक प्रेरक शक्ति के रूप में कार्य करती है। नेतृत्व, राष्ट्रीय नीति, योजना और सभी स्तरों पर लोगों की भागीदारी इस वैचारिक उद्देश्य में योगदान करती है। तीसरी पूर्व अनुरोध विकास के उद्देश्यों को प्राप्त करने में आवश्यक सहयोग है। सहयोग उन समग्र संबंधों को मजबूत करने में मदद करता है जो मानव जाति साझा करते हैं और सभी को विकास के लाभ प्रदान करना अपरिहार्य है। LT हॉबहाउस भी लिखते हैं कि सामाजिक विकास सहयोग के तत्व पर निर्भर करता है जो आपसी जरूरतों को पूरा करता है। 1938, 87। 4 दिसंबर 1986 को अपनाए गए संयुक्त राष्ट्र महासभा के संकल्प संख्या 4,18,128 में कहा गया है कि विकास एक व्यापक आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य पूरी आबादी की भलाई में निरंतर सुधार करना है। विकास के अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र की घोषणा में ये भी स्वीकार किया गया है कि विकास का अधिकार एक अपरिहार्य मानव अधिकार है, जिसके आधार पर प्रत्येक मानव व्यक्ति और सभी लोग हकदार हैं, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक में भाग लेते हैं, योगदान करते हैं और आनंद लेते हैं। विकास, जिसमें सभी मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं को पूरी तरह से महसूस किया जा सकता है। अनुच्छेद 1, विकास के अधिकार पर घोषणा।
सामाजिक विकास को विकास के लिए एकीकृत दृष्टिकोण के विकल्प के रूप में भी समझा जा सकता है, क्योंकि यह विकास के विचार के लिए एक मानवीय भावना को दर्शाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रदान किए गए सामाजिक विकास के लिए एकीकृत दृष्टिकोण यहाँ संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है। किसी को भी सामाजिक विकास के दायरे से बाहर नहीं रहना चाहिए। सामाजिक विकास इस बात पर जोर देता है कि जनसंख्या के सभी वर्ग संरचनात्मक परिवर्तन को प्रभावी बनाने वाली विकास प्रक्रिया में भागीदार बनेंगे। सामाजिक विकास असमानता को कम करना चाहता है और समतावादी समाज की मांग करता है, जहां इक्विटी के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए धन और आय वितरित की जाती है। मानव क्षमता के विकास को सामाजिक विकास प्रक्रिया के प्रमुख पहलुओं में से एक माना जाता है। रोजगार के अवसर, कौशल विकास, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण और अन्य तकनीकी और गैर तकनीकी प्रशिक्षण मानव क्षमता की उन्नति और प्राप्ति में मदद करेंगे, जिससे वे परिवर्तन के एजेंट बन जाएंगे। सामाजिक विकास और आर्थिक विकास के बीच संबंध को एमएस गोर 1985 द्वारा अच्छी तरह से समझाया गया है। उनका कहना है कि सामाजिक विकास की अवधारणा आर्थिक विकास को शामिल करती है, लेकिन इस अर्थ में इससे अलग है कि यह समग्रता में समाज के विकास पर जोर देती है, अर्थात इसके सभी पहलुओं में आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक। यहाँ शब्द के व्यापक अर्थ में सामाजिक विकास के बारे में महत्वपूर्ण बिंदु इसकी सर्वव्यापी प्रकृति है। प्रतिबंधात्मक अर्थों में सामाजिक विकास सामान्य रूप से समाज और मनुष्यों के कल्याण से संबंधित होगा। इस प्रकार सामाजिक विकास का एक व्यापक अर्थ है जिसमें इसका उद्देश्य विकास की सीमा को अधिकतम करना और सभी की भलाई सुनिश्चित करके इसके दायरे को व्यापक बनाना है। इसके लिए आर्थिक और सामाजिक विकास के बीच अंतर प्रणालीगत एकीकरण या विकास के लिए एकीकृत दृष्टिकोण आवश्यक हो जाता है। हालांकि पाया चेतावनी देते हैं कि अर्थव्यवस्था एक एकीकृत दृष्टिकोण के लिए आवश्यक सामाजिक आर्थिक घटकों के संतुलन में कुछ चयनात्मकता निर्धारित करेगी। 1977 330। इसके अलावा सामाजिक विकास लाने के लिए संरचनात्मक परिवर्तन भी आवश्यक है। यह अच्छी तरह से स्पष्ट है कि सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) द्वारा मापे गए देश की आर्थिक वृद्धि और इसके लोगों की भलाई के बीच बहुत कम संबंध है। संरचनात्मक परिवर्तन दीर्घकालिक परिवर्तन बनाने में मदद करते हैं और समाज में सत्ता के उभरते क्षेत्रों पर नियंत्रण के रूप में कार्य करते हैं। इस तरह के संरचनात्मक परिवर्तन के कुछ उदाहरणों में भूमि के वितरण में सुधार, उपलब्ध संसाधनों तक पहुंच और आवंटन और जाति के संचालन पर संवैधानिक, कानूनी जांच शामिल हो सकते हैं। सामाजिक विकास की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम संस्थागत विकास है। संस्थान स्वयं समय के साथ विकसित होते हैं और वे सामाजिक परिवर्तन और विकास के अभिनेताओं के रूप में कार्य करते हैं। अंत में सामाजिक विकास एक कहानी है निरंतरता और परिवर्तन की। इसमें नवाचार की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि यह समाज को अप्रचलन के करीब आने से रोकती है। पाइवा 1977 331। इसलिए सामाजिक विकास प्राप्त करने में कई हितधारकों की ओर से नीतियों का निरंतर मूल्यांकन भी आवश्यक हो जाता है। संक्षेप में, विकास के साथ इसके संबंध को जानकर सामाजिक विकास को बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। विकास सभी लोगों के जीवन में उनके कल्याण में निरंतर सुधार की एक व्यापक बहुआयामी और समावेशी प्रक्रिया है, जिसमें आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक जैसे विभिन्न अंतर संबंधित आयाम शामिल हैं, जो विभिन्न संस्थानों, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक और समाज में व्यक्तिगत दृष्टिकोण के साथ साथ संस्थागत संरचनाओं और व्यक्तिगत झुकाव को बदलने की दृष्टि से किए गए नीतिगत उपायों द्वारा पूरा किया जाता है। हालांकि विकास का उद्देश्य मूल रूप से लोगों की भलाई में समग्र सुधार करना है। यह अक्सर दूसरों की कीमत पर आयामों में से एक पर अधिक जोर देने के साथ असंतुलित तरीके से होता है, इसलिए यह एक आंशिक, प्रतिबंधित विकास की ओर जाता है। विशेष रूप से आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, सांस्कृतिक विकास और राजनीतिक विकास जैसे अतिरंजित आयामों के बाद लेबल किया जाता है। सीमित अर्थों में, आर्थिक विकास, जीडीपी, सामाजिक विकास, सामाजिक कल्याण, सांस्कृतिक विकास, जीवन शैली और राजनीतिक विकास, लोकतंत्र, प्रत्येक का लोगों की भलाई के साथ बहुत कम संबंध होगा और इस अर्थ में इन विकास रूपों में से प्रत्येक को काफ़ी हद तक मानवीय भावना से रहित पाया जाता है, जो विकास की समग्र अवधारणा को बनाने में भी योगदान देता है। एक तरह से प्रत्येक संस्करण अलग अलग विकास के मूल लक्ष्य को पूरा करने में विफल रहता है, अर्थात सभी लोगों की सर्वव्यापी भलाई। यह विफलता उनके आंशिक, असतत दृष्टिकोण के लिए बकाया है, जो उनमें से प्रत्येक कल्याण के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण की कीमत पर अपनाता है, क्योंकि मनुष्यों के पास एक एकीकृत जीवन है, न कि एक विभाजित। हालांकि सामाजिक विज्ञान में सामाजिक विकास की अवधारणा ने एक व्यापक अर्थ ग्रहण किया है, जिसमें ये समाज के सभी लोगों के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक आयामों में विकास के एकीकरण की मांग करता है। उसका मानना है कि इन आयामों के निष्पक्ष एकीकरण और सभी मनुष्यों, वर्गों के लोगों तक इसकी समान पहुंच के बिना सही अर्थों में विकास की कोई संभावना नहीं है, अर्थात समग्र विकास, न्याय के साथ।
इस व्यापक अर्थ में सामाजिक विकास विकास के लिए एकीकृत दृष्टिकोण और मानवीय भावना दोनों प्रदान करता है, और ये लोगों के सभी वर्गों की भलाई में समान रूप से सामाजिक न्याय पर ध्यान केंद्रित करने के साथ और उनके जीवन के सभी पहलुओं आयामों मानव जीवन के समग्र दृष्टिकोण के साथ में सुधार की एक समग्र और समावेशी प्रक्रिया को संदर्भित करता है। इस प्रकार सामाजिक विकास एक साथ दो लक्ष्यों की तलाश करता है, अर्थात समग्र सर्वांगीण विकास, अभिन्न तरीके से संरचनात्मक सामाजिक परिवर्तन, और विकास में असमानता की समानता कमी, समतावादी समाज के लिए परिवर्तन। यह आर्थिक या राजनीतिक या अन्य प्रकार के विकास के प्रभुत्व के बिना और समाज में असमानता को कम करने के लिए उन्मुखीकरण के साथ विकास है। ये रोजगार के अवसरों, कौशल विकास, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण, अन्य तकनीकी और गैर तकनीकी प्रशिक्षण, गरीबी उन्मूलन, उपभोग के न्यूनतम स्तर के माध्यम से मानव क्षमता की निर्बाध प्राप्ति की प्रक्रिया है। स्वास्थ्य और पोषण, बुनियादी शिक्षा, आश्रय की उपलब्धता, राजनीतिक भागीदारी और जागृति, राजनीतिक स्वतंत्रता, सामाजिक सुरक्षा, शांति और सामाजिक सद्भाव आदि। सामाजिक विकास की उपलब्धि एक समाज में तीन पूर्व आवश्यकताओं पर निर्भर करती है, अर्थात राजनीतिक इच्छाशक्ति, विचारधारा और नेतृत्व। इन तीन स्थितियों की पर्याप्त उपस्थिति के बिना एक समाज सामाजिक विकास का एहसास नहीं कर सकता है। मैं इसके सैद्धांतिक योगों की सामाजिक विकास की यह अवधारणा हमें अगले खंड में इसके सैद्धांतिक योगों की ओर ले जाती है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हमें आपकी प्रगति की जांच करने दें। 1.3 सामाजिक विकास सैद्धांतिक निरूपण। सामाजिक विकास जो 1950 के दशक मिडली 1995 के युग में विकास अध्ययन के एक विशिष्ट और विशिष्ट उपक्षेत्र के रूप में उभरा। हालांकि इसकी उत्पत्ति एशिया और अफ्रीका महाद्वीपों के नए स्वतंत्र देशों में स्थानीय रूप से किए जा रहे विकास गतिविधियों और कार्यक्रमों में देखी जा सकती है, जैसे कि तीसरी दुनिया का विकासशील देश भारत। मिडली ने बताया कि 1960 के दशक तक इस तरह की विकास पहलों की तीव्रता में वृद्धि दिखाई दे रही थी। इन देशों के लिए यह व्यापक रूप से स्वीकार किया गया था कि आर्थिक विकास सामाजिक विकास के साथ होना चाहिए। औपनिवेशिक इतिहास और इन देशों में संबंधित सामाजिक आर्थिक शोषण ने राज्य के लिए विकास योजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना आवश्यक बना दिया। औपनिवेशिक संदर्भ और विकास योजना में भारतीय राज्य की भूमिका को समझते हुए पार्थ चटर्जी 2000 का तर्क है कि प्रतिनिधि राजनीति के ढांचे के भीतर काम करने वाले एक विकासशील राज्य को आवश्यक रूप से राज्य को केंद्रीय आवंटक की भूमिका निभाने की आवश्यकता होगी यदि उसे राजनीतिक क्षेत्र में अपने अधिकार को वैध बनाना है। इसलिए सामाजिक विकास आर्थिक विकास के साथ होना चाहिए, क्योंकि विकास का अंतिम उद्देश्य सभी का कल्याण प्राप्त करना है। इन परिस्थितियों के अलावा सामाजिक विकास का विचार द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के संदर्भ में और बढ़ गया, जहां जापान और यूरोपीय देशों ने युद्ध के कारण विनाश और आर्थिक पतन से उबर लिया था। इस प्रकार सामाजिक विकास लगातार विकसित हुआ है और इस प्रकार यह एक सतत प्रक्रिया है। जेम्स मिडली 1995-71 सामाजिक विकास की प्रक्रिया को 3 चरणों में विभाजित करता है। सबसे पहले से मौजूद सामाजिक स्थिति से संबंधित है, जिसे सामाजिक विकास बदलना चाहता है। दूसरा, सामाजिक विकास प्रक्रिया से ही संबंधित है। अंत में अंतर्राज्य या लक्ष्य है, जिसे सामाजिक विकास प्रक्रिया प्राप्त करना चाहती है। सामाजिक विकास की बेहतर समझ के लिए हमें विकास के सैद्धांतिक योगों को देखना चाहिए। विकास के दो सबसे प्रमुख सैद्धांतिक प्रतिमान आधुनिकीकरण सिद्धांत और निर्भरता सिद्धांत हैं। आधुनिकीकरण सिद्धांत दूसरे विश्व युद्ध के अंत में तस्वीर में आया, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका 2 महाशक्तियों में से एक के रूप में उभरा। इसके अलावा सोवियत संघ, अन्य महाशक्ति, अपने प्रभाव के क्षेत्र का विस्तार कर रहा था। इस संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण घटना थी एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों का विऔपनिवेशीकरण, जिसमें नए स्वतंत्र और अविकसित और विकासशील राज्यों के पास अपनी कड़ी मेहनत से जीती गई स्वतंत्रता और संप्रभुता की रक्षा करते हुए विकास को आगे बढ़ाने का एक दुर्गम कार्य था। आधुनिकीकरण सिद्धांतकारों के लिए आधुनिक समाज गैर आधुनिक लोगों की तुलना में अधिक उत्पादक हैं। स्मेल्सर, जैसा कि 1990 द्वारा उल्लेख किया गया है, ने माना कि आधुनिक समाजों ने संरचनात्मक भेदभाव की प्रक्रिया से गुजरा है, जिसमें कई कार्यों को करने वाली एक जटिल संरचना को कई विशेष संरचनाओं में विभाजित किया गया है, जिनमें से प्रत्येक ने केवल एक कार्य किया है। परिवार को आधुनिक समाजों में इस संरचनात्मक परिवर्तन के उदाहरण के रूप में लिया जा सकता है। संस्था के रूप में परिवार ने अपनी पारंपरिक भूमिका में एक बड़ा बदलाव किया है। ये परमाणु और छोटी इकाई बन गई है, जहां इसके पहले के कार्यों को समाज के अन्य संस्थानों द्वारा लिया गया है। 1990-26 डब्ल्यू रोस्टो ने आधुनिकीकरण के 5 चरणों के सिद्धांत की व्याख्या की। इन चरणों में पारंपरिक समाज, टेक ऑफ के लिए पूर्व शर्त, टेक ऑफ प्रक्रिया, परिपक्वता के लिए ड्राइव और उच्च बड़े पैमाने पर खपत समाज शामिल हैं।
मार्शल प्लान और लैटिन अमेरिका में एलायंस फॉर प्रोग्रेस के रूप में विकासशील देशों को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा दी गई सहायता रोस्टो के आधुनिकीकरण के मॉडल से प्रेरित थी। इसलिए हमें ये जानना चाहिए कि आधुनिकीकरण एक चरणबद्ध समरूप यूरोपीयकरण या अमेरिकीकरण अपरिवर्तनीय, लंबी और प्रगतिशील प्रक्रिया है। पेइपक 33 निर्भरता सिद्धांत 1950 के दशक में नव मार्क्सवादी सिद्धांत और कीन्स के आर्थिक सिद्धांत के विचारों के संयोजन के परिणामस्वरूप उभरा। आंद्रे गुंडर फ्रैंक 1967 ने कहा, अल्पविकास एक ऐसी स्थिति थी जो प्रतिगमन की एक सतत प्रक्रिया की विशेषता थी। फ्रैंक और वाल्टर रॉडनी 1972 जैसे अन्य सामाजिक वैज्ञानिकों ने निर्भरता के नव मार्क्सवादी सिद्धांत को व्यक्त किया, जिसमें दावा किया गया है कि समृद्ध औद्योगिक राष्ट्रों द्वारा विकासशील देशों का निरंतर शोषण अविकसित क्षेत्रों को अधिक अविकसितता अनुभव करने का कारण बन रहा था। मिडली 1995 73 विकास के इन दो महत्वपूर्ण प्रतिमानों ने विभिन्न समाजों के बीच मौजूदा असमानताओं के बीच विकृत विकास को उजागर किया। जेम्स मिडली का कहना है कि विकृत विकास, जिस तरह से सहवर्ती सामाजिक विकास के बिना आर्थिक विकास आर्थिक और सामाजिक समृद्धि के बीच एक गंभीर असंतुलन पैदा करता है। अधिकांश देशों में समस्या यह नहीं है कि कोई आर्थिक विकास नहीं हुआ है, बल्कि यह है कि आर्थिक विकास समग्र रूप से आबादी के लिए सामाजिक कल्याण में सुधार के साथ नहीं हुआ है। पेइपक जनसंख्या की भलाई को प्राप्त करना और विकास को सभी के लिए एक समग्र प्रयास बनाना सामाजिक विकास का सार है। हालांकि ये ज्ञात होना चाहिए कि आधुनिकीकरण और विकास सिद्धांत की आड़ में पश्चिमी आदर्शों को भी व्यापक रूप से बढ़ावा दिया गया है। ये गैर पश्चिमी विकासशील समाजों की विशिष्टता के लिए एक चुनौती है। इसलिए जैसा कि मिडली 2014 जोर देता है, सामाजिक विकास की गैर पश्चिमी अवधारणाओं के साथ जुड़ने और स्थानीय सांस्कृतिक परिस्थितियों को व्यापक गुंजाइश देने की आवश्यकता है, जिससे विकास वास्तव में समावेशी प्रक्रिया बन सके। संक्षेप में, सामाजिक विकास एक अवधारणा है जो नए स्वतंत्र राष्ट्रों के द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के संदर्भ में उभरी, जहां विकास के आधुनिकीकरण मॉडल ने एक विकृत विकास बनाया जो राष्ट्रों के बीच और साथ ही राष्ट्रों के भीतर मौजूदा असमानताओं के रूप में आर्थिक समृद्धि और सामाजिक कल्याण के बीच असंतुलन को दर्शाता है। आधुनिकीकरण के पश्चिमी मॉडल की कल्पना आर्थिक विकास या सकल घरेलू उत्पाद के संदर्भ में की गई है, जैसा कि माना जाता है। सामाजिक विकास का भी तात्पर्य है। इस प्रकार यह मॉडल आर्थिक विकास को शामिल करने वाले सामाजिक विकास पर विचार करता है। दिए गए परिदृश्य में विकासशील राष्ट्र तेजी से विकसित राष्ट्रों पर निर्भर थे जिन्होंने उनका शोषण किया और विकास के बजाय उनकी निर्भरता के साथ साथ अल्पविकास का कारण बना। निर्भरता सिद्धांत द्वारा उजागर की गई यह स्थिति मूल रूप से आधुनिकीकरण सिद्धांत की आलोचना है। एशिया और अफ्रीका में गैर पश्चिमी देशों के साथ पश्चिमी मॉडल की समस्या यह है कि इन देशों में आर्थिक विकास सामाजिक विकास के साथ नहीं था। पश्चिमी विकसित समाजों के साथ गैर पश्चिमी समाजों के सामाजिक भेद को मान्यता नहीं दी गई है। इसलिए स्थानीय सांस्कृतिक परिस्थितियों को व्यापक गुंजाइश देने के लिए सामाजिक विकास की गैर पश्चिमी धारणाओं को ध्यान में रखने की आवश्यकता थी ताकि विकास को वास्तव में समावेशी प्रक्रिया बनाया जा सके। पश्चिमी और गैर पश्चिमी समाजों के बीच यह अंतर सामाजिक विकास की प्रक्रिया में काफ़ी स्पष्ट है, जैसा कि जेम्स मिडली हाईलाइट करता है। 3 चरणों से गुजरता है। पहला, परिवर्तन के लिए लक्षित एक पूर्व मौजूदा सामाजिक स्थिति। दूसरा, सामाजिक विकास प्रक्रिया और अंत में प्रक्रिया की अंतिम स्थिति। सामाजिक विकास की घटना को सैद्धांतिक रूप से तैयार करने के बाद हम सामाजिक विकास को समझने और परिभाषित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले विभिन्न दृष्टिकोणों को अपना सकते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हमें आपकी प्रगति की जांच करें। 1.4 सामाजिक विकास को समझना, दृष्टिकोण और परिभाषाएं। हमने सीखा है कि सामाजिक विकास बहुआयामी है, इसके कारण इसे विभिन्न रूप से परिभाषित किया जा सकता है। इसलिए प्रमुख दृष्टिकोणों को यहाँ संक्षेप में प्रस्तुत किया जा रहा है। अपने हालिया काम में मिडली 2014-13 ने सामाजिक विकास को एक गतिशील बहुआयामी विकास प्रक्रिया के संदर्भ में समग्र रूप से आबादी की भलाई को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किए गए नियोजित सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया। यहाँ वह मानते हैं कि सामाजिक विकास विकास की एक गतिशील बहुआयामी प्रक्रिया के संदर्भ में होता है और इसलिए ये योजनाबद्ध सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया है, लोगों के सभी वर्गों की भलाई को बढ़ावा देने के लिए एक समावेशी रणनीति। उन्होंने सामाजिक विकास के लिए विभिन्न दृष्टिकोणों पर भी प्रकाश डाला है। मिडली लिखते हैं कि मिर्डाल ने सामाजिक विकास के लिए एक सांख्यिकीवादी दृष्टिकोण को स्पष्ट करने में एक बड़ा योगदान दिया, जिसे एकीकृत सामाजिक आर्थिक नियोजन दृष्टिकोण कहा जाता था। इबड 8 सामाजिक नियोजन के माध्यम से किए गए सामाजिक विकास के लिए सांख्यिकीय दृष्टिकोण एक शीर्षपाद उपागम रहा है। फिर भी नौकरशाही की मदद से राज्य ने सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो विकास प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी बढ़ाने में मदद मिली है।
एक अन्य दृष्टिकोण जो उदार अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य से सामाजिक विकास को परिभाषित करता है, सामाजिक विकास प्राप्त करने के लिए बाजार के महत्व पर जोर देता है और जरूरतमंद लोगों को बाजार आधारित आर्थिक गतिविधियों में एकीकृत करके इसे प्राप्त करना चाहता है। इस दृष्टिकोण को डी सोटो 1989-2000, लाल 1983-2006 और प्रहलाद 2005 के कार्यों में जगह मिलती है। इबड 12 पवार की पुस्तक सामाजिक और सामुदायिक विकास अभ्यास 2014, जो सामाजिक विकास की विभिन्न विद्वानों की परिभाषाओं को 3 व्यापक शीर्षकों के तहत लाती है और विशिष्ट दृष्टिकोण सामाजिक विकास के लिए इनमें से कुछ दृष्टिकोणों पर नीचे चर्चा की गई है। 1. आर्थिक विकास के साथ समावेशी के रूप में व्यवस्थित योजना के रूप में सामाजिक विकास। मिडगली 1995 25 आर्थिक विकास के साथ संयोजन के रूप में सामाजिक विकास को परिभाषित करता है। आर्थिक विकास की गतिशील प्रक्रिया के साथ संयोजन के रूप में समग्र रूप से आबादी की भलाई को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किए गए नियोजित सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया। इसके अलावा सामाजिक विकास को आर्थिक विकास के समावेशी के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन यह इस अर्थ में उत्तरार्ध से अलग है कि यह आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं गोर 1973 से मिलकर समग्रता में समाज के विकास पर जोर देता है। इस प्रकार सामाजिक विकास आर्थिक विकास के साथ या समावेशी रूप से समाज में सभी वर्गों की भलाई को बढ़ावा देने की एक नियोजित प्रक्रिया है। 2. संरचनात्मक परिवर्तन के रूप में सामाजिक विकास। संरचनात्मक परिवर्तन सामाजिक विकास की प्रक्रिया के रूप में पाठक 1987 कहते हैं, एक व्यापक अवधारणा के रूप में जाना जाता है जिसका अर्थ है प्रमुख संरचनात्मक परिवर्तन राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक समाज को बदलने के लिए एक जानबूझकर कार्रवाई के हिस्से के रूप में पेश किया गया। इसके अलावा विकास को एक बहुआयामी प्रक्रिया के रूप में माना जाना चाहिए जिसमें एक संपूर्ण आर्थिक और सामाजिक प्रणाली के पुनर्गठन और पुनर्विन्यास शामिल हैं, जिसमें संस्थागत, सामाजिक और प्रशासनिक संरचनाओं के साथ साथ लोकप्रिय दृष्टिकोण और यहां तक कि रीति रिवाजों और विश्वासों में कट्टरपंथी परिवर्तन शामिल हैं। टोडारो 1997। 69 संक्षेप में, सामाजिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सामाजिक संस्थानों और व्यक्तिगत दृष्टिकोणों में परिवर्तन शामिल है ताकि समाज को समग्र रूप से समतावादी में बदल दिया जा सके। सामाजिक विकास का एक दिलचस्प संरचनात्मक दृष्टिकोण न्यू सोशल डेवलपमेंट (NSD) नामक परिप्रेक्ष्य के उद्भव के साथ लिया जा रहा है। NSD मानव सामाजिक परिवर्तन की एक पोस्ट मैटीरियल प्रक्रिया है जो लोगों, समुदायों और राष्ट्रों की पहचान बनाना चाहती है। एक तरफ समानता और न्याय का सार्वभौमिकरण और दूसरी तरफ हिंसा, युद्ध और बीमारी का विनाश। NSD के पदार्थ, आकृति और सामग्री मोहन 2010 का गठन करता है। ये सामाजिक पुनर्निर्माण की एक रणनीति है जो किसी दिए गए समाज में वैचारिक और अन्य स्थितिजन्य विषमता के अनुकूल सामाजिक अभ्यास के विभिन्न मॉडलों और तौर तरीकों को नियोजित करती है। यह विकास मॉडल केंद्रीकृत टॉप डाउन और विकेंद्रीकृत बॉटम अप के दोहरेपन की आलोचना करता है और राज्य और गैर राज्य अभिनेताओं की बहुलता द्वारा गठित पोस्ट अमेरिकन दुनिया की नई वास्तविकताओं के प्रकाश तीसरे मॉडल का सुझाव देने के लिए नए क्षितिज की पड़ताल करता है। 3. विकास के मानवीय पहलू के रूप में सामाजिक विकास। सामाजिक विकास महत्वपूर्ण स्थान रखता है क्योंकि यह विकास के मानवीय पहलू पर जोर देता है। पाइवा सामाजिक विकास की प्रक्रिया के 2 एकीकृत आयामों को इंगित करता है। पहला, लोगों की अपने कल्याण और समाज के कल्याण के लिए लगातार काम करने की क्षमता से संबंधित है, या दूसरा समाज के संस्थानों का प्रत्यावर्तन या विकास है ताकि लोगों और सामाजिक आर्थिक संस्थानों के बीच संबंधों में सुधार की प्रक्रिया के माध्यम से सभी स्तरों पर, विशेष रूप से सबसे निचले स्तर पर मानवीय जरूरतों को पूरा किया जा सके। पाइवा 1982। एस्पल्टर और सिंह 2008 सामाजिक विकास को योजनाबद्ध और निर्देशित परिवर्तन के रूप में परिभाषित करते हैं जो लोगों को अधिक खुशी, संतुष्टि और शांतिपूर्ण जीवन प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। मिडली 2014 6 सामाजिक विकास को लोगों की भलाई को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किए गए नियोजित सामाजिक परिवर्तन की एक भागीदारी प्रक्रिया के रूप में भी देखा जाता है, जो इस तरह उनके जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि के लिए पूरी आबादी की जन्मजात जरूरतों और आकांक्षाओं के लिए एक प्रभावी प्रतिक्रिया प्रदान करता है। कॉक्स, गमलाथ और पवार 1997, शर्मा 1993 सामाजिक विकास के छिपे हुए आयामों को उजागर करके सामाजिक विकास के सार को समाहित करता है। मानक आयाम मानदंडों और मूल्यों के सेट, उनके उन्नयन, उनके उत्साह और उनकी प्रभावकारिता से संबंधित है। एकीकृत आयाम का तात्पर्य सामाजिक बंधनों और मानव बंधुत्व को मजबूत करना है। शर्मा ने सामाजिक विकास को सामाजिक व्यवस्था के मानक और एकीकृत उन्नयन के रूप में परिभाषित किया है। भारतीय संदर्भ में वो इसकी 3 धारणाओं की पहचान करते हैं: सामाजिक कल्याण में वृद्धि के रूप में सामाजिक विकास है, समतावादी दिशा में परिवर्तन के रूप में सामाजिक विकास और सामाजिक व्यवस्था के मानक और एकीकृत उन्नयन के रूप में सामाजिक विकास।
शर्मा इस प्रकार सामाजिक विकास के दो प्रमुख कारकों, मानक और एकीकृत, में सुधार के रूप में सामाजिक विकास की कल्पना करते हैं। बैजू 2007, 6 एल.टी. हॉबहाउस 1938-75 चेतावनी देते हैं कि सामाजिक विकास के झूठे और आंशिक विचार व्यक्तियों को उस समाज से अलग करके बनाए जाते हैं जो वे बनाते हैं, या समाज को उन व्यक्तियों से अलग करके जो इसे बनाते हैं। संक्षेप में, सामाजिक विकास विकास की एक व्यापक प्रक्रिया के लिए खड़ा है, जिसमें आर्थिक पहलू, संरचनात्मक परिवर्तन, दृष्टिकोण और अंत में इसके दायरे में मानवीय पहलू शामिल हैं। यह व्यक्तियों की क्षमता वृद्धि और समाज के सभी लोगों के कल्याण, कुशल क्षेत्र के लिए संस्थानों के पुनर्विन्यास की एक अभिन्न प्रक्रिया है। अब तक हमने सामाजिक विकास की विभिन्न विशेषताओं को पार किया है। अब सामाजिक विकास की आवश्यक विशेषताओं और मुख्य आयामों पहलुओं पर चर्चा की जाए। उस चर्चा पर आगे बढ़ने से पहले मुझे आपकी प्रगति की जांच करने दें। 1.6 सामाजिक विकास की विशेषताएं और आयाम। सामाजिक विकास एक जटिल घटना है जो निरंतरता और परिवर्तन से जुड़े विभिन्न कारकों के माध्यम से दशकों से विकसित हुई है। सामाजिक विकास की विशेषताओं और आयामों को समझने से हमें इसके दायरे को समझने में मदद मिलेगी। जेम्स मिडगली ने अपने 2 मौलिक कार्यों में सामाजिक विकास की महत्वपूर्ण विशेषताओं पर चर्चा की है। सामाजिक विकास सामाजिक कल्याण में विकास परिप्रेक्ष्य 1995 और सामाजिक विकास सिद्धांत और व्यवहार 2014। ये इस प्रकार हैं। सामाजिक विकास को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है जिसका उद्देश्य सकारात्मक बदलाव लाना है। सामाजिक विकास प्रगतिशील है क्योंकि यह मौजूदा सामाजिक स्थितियों में सुधार करना चाहता है। ये कार्यक्रमों, उपायों और सामाजिक नीतियों के सेट के माध्यम से समाज के सामाजिक परिवर्तन से जुड़ा हुआ है। सामाजिक विकास एक सरल प्रक्रिया नहीं है, इस तथ्य को देखते हुए कि इसका उद्देश्य समाज के विभिन्न पहलुओं को बदलना है। इसलिए ये प्रक्रिया बहुआयामी है, जिसमें विभिन्न आयाम शामिल हैं। सामाजिक विकास लक्ष्यों की पूर्ति के लिए बाहरी मानव एजेंटों या सरकारी और या गैर सरकारी संगठनों के हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। संगठित आंदोलन और कार्यों को समेकित करने के प्रयास सामाजिक विकास लाने में मदद करते हैं। सभी लोगों का सामाजिक कल्याण सामाजिक विकास का अंतिम लक्ष्य है। इसके पैरोकारों के लिए, जब तक लोगों को सामाजिक कल्याण की गारंटी नहीं दी जाती है, तब तक विकास अधूरा रहता है। समग्र विकास के उद्देश्य को तभी पूरा किया जा सकता है जब आर्थिक विकास के लाभ का उपयोग आबादी के सभी वर्गों की भलाई के लिए किया जाए। सामाजिक विकास भी उत्पादक है क्योंकि यह समाज के आर्थिक विकास में सकारात्मक रूप से जोड़ता है। सामाजिक विकास अपने दृष्टिकोण में सार्वभौमिक है क्योंकि इसका लक्ष्य लोगों की भलाई को बढ़ावा देना है और यह उन बाधाओं को दूर करने की दिशा में निर्देशित है जो विकास प्रक्रिया में सभी लोगों की भागीदारी को रोकते हैं। ये महत्वपूर्ण विशेषताएं हमें ये स्पष्ट करती हैं कि सामाजिक विकास प्रगतिशील परिवर्तन के लिए खड़ा है जो बेहतर सामाजिक परिस्थितियों पर जोर देता है। यहाँ आइए हम प्रगतिशील परिवर्तन के रूप में सामाजिक विकास की सबसे सामान्य और प्रमुख विशेषताओं को चित्रित करें। सामाजिक विकास मानव जीवन के लिए बेहतर सामाजिक परिस्थितियां प्रदान करने, लोगों की गरिमा की रक्षा करने और सामाजिक न्याय के लिए है। सामाजिक विकास मुख्य रूप से एक ऐसा विकास है जो लोगों की भलाई पर केंद्रित है और इसे प्राप्त करने के लिए बुनियादी मानवीय जरूरतों को पूरा करना आवश्यक है। सामाजिक विकास आर्थिक विकास का पूरक है क्योंकि इसका उद्देश्य समग्र विकास प्राप्त करना है। सामाजिक विकास का उद्देश्य सामाजिक न्याय को सुरक्षित करना है और इसलिए संसाधनों के समान वितरण की गारंटी देकर समाज में वितरणात्मक न्याय के सिद्धांत की वकालत करता है जो सामाजिक पूंजी को और बढ़ावा देता है। सामाजिक विकास अनिवार्य रूप से समतावादी समाज के विचार का समर्थन करता है, जिसका उद्देश्य सभी व्यक्तियों की समानता और समाज के सभी सदस्यों को संसाधनों और अवसरों तक पहुंच और आवंटन में समानता के अधिकार को संरक्षित करना है। सामाजिक विकास समग्र विकास का एक साधन है क्योंकि यह व्यक्तियों की क्षमता को बढ़ाना चाहता है ताकि वे स्वयं अपना भविष्य निर्धारित कर सकें। इस अर्थ में यह व्यक्तियों को सामाजिक परिवर्तन के एजेंट के रूप में कार्य करने के रूप में देखता है। इसका बड़ा उद्देश्य सभी के लिए सामाजिक कल्याण को सुरक्षित करना है। इन विशेषताओं, परिभाषित विशेषताओं के आधार पर हम सामाजिक विकास के मुख्य आयामों पहलुओं को निकाल सकते हैं। सामाजिक विकास विकास को समावेशी बनाना चाहता है, इसलिए ये समाज के सभी सदस्यों के कल्याण के लिए तर्क देता है। इसका मुख्य आयाम भोजन, घर और कपड़ों तक उचित पहुंच वाले व्यक्ति की बुनियादी जरूरतों की पूर्ति है। हालांकि जैसे जैसे समाज विकास के पथ पर आगे बढ़ता है, वैसे वैसे एक सभ्य जीवन की उसकी ज़रूरतें भी बदलती हैं। समकालीन समय में एक सभ्य जीवन यापन के लिए सस्ती और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, पानी और स्वच्छता, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं, सस्ते सार्वजनिक परिवहन और बिजली सुविधाओं तक पहुंच आवश्यक है। इसके अलावा बच्चों और किशोरों को उनके शारीरिक और मानसिक कल्याण के साथ पौष्टिक आहार सुरक्षित करना सामाजिक विकास के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है।
नैतिक जिम्मेदारी की भावना सामाजिक विकास के आयामों से भी जुड़ी हुई है, क्योंकि यह मनुष्य में एक नैतिक उत्साह पैदा करने का प्रयास करती है जिसका उद्देश्य समाज को वापस देना और समाज के सदस्यों के चरित्र को बढ़ाना है। एक ऐसे समाज में जहां आर्थिक विकास का लाभ कुछ लोगों तक सीमित है, विभिन्न वर्गों और उपवर्गों, ग्रामीण शहरी जीवन शैली, आर्थिक असमानता आदि के रूप में भेद उभरते हुए देखे जाते हैं। सामाजिक विकास समाज के सदस्यों के बीच असमानता के अंतर को कम करके एक समावेशी समाज के लिए तर्क देता है। ये समग्र विकास के विचार को सुनिश्चित करते हुए जीवन के सभी क्षेत्रों में अवसर की समानता का आह्वान करता है। इसका उद्देश्य लोगों को उनके पर्यावरण और परिवेश के साथ निकटता से एकीकृत करके समाज के रचनात्मक और सांस्कृतिक लोकाचार को बढ़ाना भी है। पारिस्थितिक मोर्चे पर लंबे समय तक आर्थिक विकास ने विकास के पारिस्थितिक प्रभाव का आकलन किए बिना संसाधन निष्कर्षण पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित किया है। हालांकि सामाजिक विकास पारिस्थितिक आयाम के साथ विकास के आर्थिक पहलू को सामंजस्य स्थापित करने के विचार को दर्शाता है। जरूरतों को पूरा करने और सभी लोगों के जीवन में बेहतरी के लिए बदलाव लाने के लिए आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक संस्थान और व्यक्तिगत दृष्टिकोण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्हें अपनी संरचनाओं और कामकाज में नवाचार को प्रेरित करने के लिए नीतिगत उपायों के माध्यम से बदलाव की भी आवश्यकता है। इसलिए अपने सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक, नैतिक, राजनीतिक और पारिस्थितिक आयामों के साथ सामाजिक विकास समग्र रहने की स्थिति में सुधार करना चाहता है। ये समाज पर इसके गैर भौतिक निहितार्थों के साथ विकास के भौतिक लाभों को संतुलित करना चाहता है। दरअसल सामाजिक विकास विकास को अंत के रूप में देखने के बजाय समग्र विकास प्राप्त करने का एक साधन है। एक जटिल प्रक्रिया होने के नाते सामाजिक विकास कुछ ऐसा नहीं है जो सुचारू रूप से होता है। व्यवहारिक रूप से ऐसे कारक हैं जो इसे सुविधाजनक बनाते हैं और साथ ही ऐसे कारक भी हैं जो इसे चुनौती देते हैं। आइए अब हम सामाजिक विकास की सुविधाओं और चुनौतियों या बाधाओं पर चर्चा करें। 1.6 सामाजिक विकास सुविधा प्रदाता और चुनौतियाँ। सामाजिक विकास के विभिन्न पहलू हैं जो वास्तविक जीवन में इसका प्रतिनिधित्व करते हैं, और इसकी उपलब्धि सभी पहलुओं के मामले में हमेशा पूरी तरह से चिकनी नहीं होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि दोनों प्रकार के कारक मौजूद हैं, इसे सुविधाजनक और बाधित करते हैं। इस तरह के सुविधा प्रदाताओं और बाधाओं, चुनौतियों पर चर्चा करने से पहले आइए निम्नलिखित चार्ट में दिए गए इसके विभिन्न पहलुओं को देखें। विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। जैसा कि पूर्ववर्ती खंड में देखा गया है, सामाजिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कई घटनाएं इसके कारकों, उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। उनमें से कुछ शिक्षा के प्रसार और जन जागरूकता में वृद्धि, राजनीतिक नेतृत्व की दृढ़ प्रतिबद्धता जैसे हैं, जबकि अन्य सामाजिक कल्याण के कारण को आगे बढ़ाने, समाज में विभिन्न वर्गों के बीच समानता को बढ़ावा देने, सभी को समान अवसर प्रदान करके एक समान खेल मैदान बनाने, व्यक्ति के बुनियादी मानवाधिकारों की रक्षा करने और सभी लोगों के समावेशी विकास को बनाकर सामाजिक ताने बाने को मजबूत करने जैसे हैं। समाज का एक सकारात्मक परिवर्तन या प्रगतिशील व्यवहार सामाजिक विकास की प्रक्रिया में मदद करता है। अधिक के साथ लोग अपने परिवेश के बारे में जागरूक हो रहे हैं और शिक्षा में वृद्धि से अधिक लोग समाज में सांस्कृतिक परिवर्तन भी दिखाई देता है। समय के साथ लोगों के दृष्टिकोण में बदलाव आता है, जो सामाजिक विकास में मदद करता है। सामाजिक विकास को लोगों के बीच व्यापक अज्ञानता और निरक्षरता द्वारा चुनौती दी जाती है। इसके अलावा सकारात्मक बदलाव लाने के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी इसकी गति को और कम कर देती है। समाज में जाति। 1.7 भारतीय संदर्भ में सामाजिक विकास। भारत के लिए सामाजिक विकास की बहुत प्रासंगिकता है, जो विविधता में एकता का प्रतीक है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत एक प्राचीन सभ्यता होने के नाते इस भूमि का पोषण करने वाली परंपराएं और रीति रिवाज कई पीढ़ियों तक चले गए हैं, धीरे धीरे विकसित हो रहे हैं। एक आधुनिक राष्ट्र राज्य के रूप में भारत दुनिया में एक जीवंत और सबसे बड़ा लोकतंत्र भी है। ऐसे में भारत में सामाजिक विकास कोई नई बात नहीं है, बल्कि इसकी जड़ें भारत के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी हैं। उस समय के राममोहन राय, गोखले, गांधी, नेहरू, अंबेडकर, सैयद अहमद खान जैसे नेताओं द्वारा शुरू किए गए सामाजिक सुधार समाज में सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन लाने के उनके प्रयास थे। महात्मा गांधी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान रचनात्मक कार्यक्रम की उनकी पहल सामाजिक आर्थिक विकास का मंत्र था। रचनात्मक कार्यों में भारतीय गांवों में खादी को बढ़ावा देने, कुटीर उद्योगों पर जोर देने, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध, हुआछूत की प्रथा के खिलाफ सामाजिक सुधार और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार जैसे कार्यक्रम शामिल थे। गांधी जी ने कहा था कि भारत का भविष्य इसके गांवों में निहित है, इसलिए उन्होंने ग्रामीण पुनर्निर्माण पर जोर दिया और जमीनी स्तर पर सामाजिक सुधारों की शुरुआत की, जिसने समाज में दीर्घकालिक परिवर्तन का दायरा बढ़ाया। 2012 भारत का सामाजिक आर्थिक विकास गांधी जी के तावीज के अनुरूप था, जो सबसे बड़ी दुविधाओं को हल करने के लिए एक मार्गदर्शक प्रकाश बन गया।
तावीज सबसे गरीब और सबसे कमजोर आदमी व्यक्ति का चेहरा याद करने का सुझाव देता है, जिसे आपने देखा होगा, और खुद से पूछें क्या आप जिस कदम पर विचार कर रहे हैं वो उसके लिए किसी काम का होने जा रहा है। क्या इससे उसे कुछ हासिल होगा? क्या यह उसे अपने जीवन और भाग्य पर नियंत्रण में बहाल करेगा? दूसरे शब्दों में, क्या ये भूखे और आध्यात्मिक रूप से भूखे लाखों लोगों के लिए स्वराज का कारण बनेगा? प्यारेलाल 1958-65। पंडित नेहरू ने स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय संविधान सभा में अपने संबोधन में कहा था, भारत की सेवा का अर्थ गरीबी और अज्ञानता और बीमारी और अवसर की असमानता का अंत है। हालांकि विकास के इस व्यापक उद्देश्य के बारे में उनके भाषण में घोषणा के बावजूद विकास रणनीति का पालन किया गया। उस समय भारत और अधिकांश अन्य विकासशील देशों द्वारा को परिभाषित किया गया था। भौतिक उत्पादन में वृद्धि के संदर्भ में सामाजिक विकास विकास चंद्रा 2004 एक्स सामाजिक विकास को केवल आर्थिक विकास के अलंकरण के रूप में देखा गया था। यह 1960 के दशक के अंत और 1970 के दशक की शुरुआत में था कि सामाजिक विकास को योजना और विकास प्रक्रिया में एक अलग स्थान के रूप में उकेरा गया था। सामाजिक विकास प्रक्रिया के लिए एक और प्रोत्साहन अमर्त्य सेन 2001 के कल्याणकारी अर्थशास्त्र में मौलिक योगदान के रूप में आया, जिसने आर्थिक चुनौतियों के दायरे में मानवीय और नैतिक विचारों को बहाल किया। मानव सकारात्मक परिवर्तन लाने की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण एजेंट है। विकास व्यक्ति की क्षमताओं में वृद्धि है जो लोगों को उनकी इच्छानुसार जीवन जीने में सक्षम बनाता है और इसलिए उनकी पसंद का विस्तार विकास की एक प्रमुख शर्त है। स्वतंत्रता के रूप में विकास की अवधारणा ने विकास के दायरे को पूरी तरह से चौड़ा कर दिया, जिसके लिए सामाजिक विकास एक अनिवार्य हिस्सा बन गया। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं में सामाजिक विकास को नए जोश के साथ जोड़ा गया। समसामयिक समय में इसमें सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार, खाद्य और पोषण सुरक्षा को पूरा करना, गरीबी उन्मूलन, परिवार नियोजन और जनसंख्या नियंत्रण, कौशल विकास, सतत विकास का पीछा करना, भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना और बाल श्रम, महिलाओं के खिलाफ अपराध और अल्पसंख्यकों और उनके अधिकारों की सुरक्षा जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ कार्रवाई करना शामिल है। भारत के आधिकारिक थिंक टैंक नीति आयोग ने अपनी 2018 की रिपोर्ट स्ट्रेटेजी फॉर न्यू इंडिया एट 75 में रेखांकित किया है कि विकास को एक जन आंदोलन बनना चाहिए, जिसमें हर भारतीय अपनी भूमिका को पहचानता है और बेहतर जीवन की सुगमता के रूप में उसे होने वाले ठोस लाभों का भी अनुभव करता है। यद्यपि हाल ही में सामाजिक विकास पर प्रवचन तेज हुए हैं, फिर भी भारत को सामाजिक विकास के लक्ष्यों की ओर तेजी लाने की आवश्यकता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था नीति के तहत विकास हासिल करने के लिए अपनी यात्रा शुरू करते समय भारत ने बुनियादी ढांचे के निर्माण और औद्योगिक विस्तार पर जोर दिया। जनता के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन लाने के लिए विकास के क्रमिक नीचे आने की उम्मीद की। फिर भी असमानता, गरीबी और बुनियादी जरूरतों और आवश्यक संसाधनों से वंचित रहना अभी भी उच्च बना हुआ है। 2019 में भारत ने यूएनडीपी के मानव विकास सूचकांक में 129वां स्थान हासिल किया और 2020 में 189 देशों में से 131वें स्थान पर फिसल गया है। ग्रामीण विकास और बढ़ते ग्रामीण शहरी अंतर की जांच करना सामाजिक विकास के लिए एक और दुर्जेय चुनौती है। ग्रामीण विकास सामाजिक विकास का एक प्रमुख उद्देश्य और आंतरिक लक्ष्य है। आशुतोष वार्ष्णेय 1994 ने अपनी पुस्तक डेमोक्रेसी, डेवलपमेंट एंड द कंट्रीसाइड अर्बन रूरल स्ट्रगल्स इन इंडिया में विकास के बारे में एक व्यापक रूप से स्वीकृत तथ्य का खुलासा किया है कि औद्योगिकरण के लिए कृषि के ग्रहण की आवश्यकता होती है। हालांकि भारत इसे खारिज करता है क्योंकि इसके ग्रामीण क्षेत्र की जनता की भलाई में एक प्रमुख भूमिका है। ग्रामीण क्षेत्र स्थायी अभिलेखीय पहचानों को ओवरराइड करने के लिए आर्थिक हितों की अक्षमता से विवश है। इसके अलावा ग्रामीण स्तर पर बिजली के पर्याप्त वित्तीय विकेंद्रीकरण की कमी भारत में सामाजिक विकास प्रक्रिया के हिस्से के रूप में ग्रामीण विकास को प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती के रूप में कार्य करती है। सामंजस्य स्थापित करने के लिए सामाजिक विकास अत्यंत महत्वपूर्ण है। समाज के विभिन्न वर्गों के बीच 22 संबंध और सामाजिक निपुण सभी लोगों का कल्याण। यह विकास को समावेशी और समग्र बनाता है, न केवल आदर्श अर्थों में बल्कि व्यवहार में भी। इससे पहले कि हम पूरी चर्चा को संक्षेप में प्रस्तुत करने के लिए आगे बढ़ें, आइए अब हम आपकी प्रगति की जांच करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पार्ट के साथ।